आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे औषधीय पौधों के बारे में जानेंगे जो घर में हमेशा रहना बहुत ज़रूरी है। इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे उपयोग करेंगे, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जो सबसे पहला औषधीय पौधा हमने चुना है वो है मोरिंगा या ड्रमस्टिक का। इसे सहजन या सजना भी कहते हैं। ये मोटापे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी फलियाँ, इसकी फूल और इसके पत्ते सभी खाए जाते हैं और सभी वेट कंट्रोल करने में एक्सेलेंट होते हैं। आप इसके पत्तों का रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें तो ताज़ी पत्तियों को साग, सब्जी या दाल के साथ मिलाकर खा सकते हैं, या इसके पत्ते को सुखाकर उसका पाउडर बनाएं और रोज़ाना सुबह एक छोटा चम्मच गुनगुने पानी के साथ लें। वज़न तो कम होगा ही, साथ ही कैल्शियम, आयरन या मैग्नीशियम की डिफिशियंसी आपकी बॉडी में नहीं रहेगी। खास करके छोटे बच्चों और महिलाओं के हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोरिंगा खाने से कफ भी नहीं होता है और कब्ज भी नहीं होता है। इसे बीज और कटिंग दोनों से उगा सकते हैं। ज़्यादा जगह इसे नहीं चाहिए। हर साल आप फल लेने के बाद इसकी प्रूनिंग कर दीजिए। इंसुलिन प्लांट भी जिंजर फैमिली का पौधा है जो राइजोम से लगाया जाता है और ये बहुत कम जगह में लग जाता है। आप इसको अगर 10 से 15 इंच के गमले में भी लगाते हैं तो 1 या 2 गमला आपके पास काफ़ी होगा। आप जिस भी गमले में लगाएंगे वहाँ ये सालों साल रह जाएगा अगर इसका राइजोम ख़राब नहीं होता है। इसमें खूबसूरत फ्लावरिंग भी आती है। और रही बात इसको इस्तेमाल करने की, तो इसकी एक पत्ती को आप रोज़ाना अगर चबाकर उसका रस लेते हैं तो आपका डायबिटीज़ या इंसुलिन लेवल कंट्रोल में रहेगा। हाँ, ये सीजनल प्लांट है। साल में कुछ महीने इसमें पत्तियां नहीं रहती हैं, तो जब सरप्लस पत्तियां आ रही हैं तो आप पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बना करके रख सकते हैं। अर्जुन का वृक्ष या अर्जुन टर्मिनेलिया का वृक्ष होता है, बड़े आकार का होता है। घर में लगाने के लिए सुटेबल तो नहीं कह सकते, पर घर के आसपास आप इसको ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये जनहित में होगा। ना सिर्फ ये आपके लिए बेनिफिशियल है, बल्कि इससे आपकी पूरी सोसाइटी, पूरे समाज को फ़ायदा होगा। एक तो छाया देता है, खूबसूरत लगता है, ग्रीनरी ऐड करता है। दूसरी बात ये है कि इसके छाल की चाय रोज़ाना पीने से आपका दिल दुरुस्त रहता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल घटता है और ट्राइग्लिसराइड हमेशा कंट्रोल में रहता है। हुई ना फ़ायदे की बात। कैसे लेना है? तो इसकी छाल का तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा लीजिए। उसे 1 गिलास पानी के साथ धीमी आंच पर आप गर्म होने रख दें। 5 से 10 मिनट के बाद उसे स्ट्रेन करके पी लेना है। हल्के गर्म गर्म पिएं तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे अर्जुन की छाल और अर्जुन छाल का पाउडर भी आपको बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा एक और फ्लावरिंग ट्री है जिसे हरी श्रृंगार, पारिजात या सिवली के नाम से जानते हैं। इसे तो आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। बहुत थोड़ी सी जगह इसे चाहिए होती है। इसमें बहुत सारे फूल आते हैं, खास करके विंटर सीज़न में, जो सुबह सुबह सनराइज़ के साथ ही फूलों की वर्षा की तरह ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। आप पारिजात या हरे श्रृंगार के पत्तों को बॉयल करके चाय की तरह बना करके और उसे स्ट्रेन करके पीते हैं तो सर्दी, खांसी, सूखा कफ सब कुछ चला जाता है। यह सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसे रेगुलर बेसिस पर बच्चे या बूढ़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खांसी, सर्दी दुनिया भर में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हर उम्र के लोगों को हो जाती है। इससे निपटने के लिए आप एक छोटा सा झाड़ीनुमा पौधा अपने घर में रख सकते हैं जिसे मुलेठी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम ग्लाइसेरिया ग्लैब्रा होता है। ये फैबेसी फैमिली का पौधा होता है। इसमें खूबसूरत फूल आते हैं और इसमें फल भी आते हैं। जहाँ तक इसके इस्तेमाल की बात है तो मुलेठी के पत्ते और इसकी जड़ का चूर्ण बाज़ार में मिलता है। आपके घर में अगर ये पौधा है तो इसके जड़ वाले हिस्से को निकालिए, धोकर सुखाकर रख लीजिए। इसका 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा बहुत ज़्यादा खांसी होने पर आपको मुंह में रखना है और चूसना है। इसका रस जैसे ही गले को तर करेगा, खांसी छू। खांसी के लिए तमाम सिरप बाज़ार में उपलब्ध हों, पर आज भी तुलसी का कोई मुकाबला नहीं। वैसे तो तुलसी की कई किस्में मिलती हैं, राम तुलसी, श्याम तुलसी, थाई तुलसी, लेकिन श्याम तुलसी का जो असर खांसी पर होता है वो दूसरी किसी तुलसी का नहीं होता है। इसके पत्ते को सिंपली आप चबाएंगे तो खांसी चली जाएगी और इसे बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस में ला सकते हैं। मोटापे से लेकर दिल का इलाज हो चुका, खांसी सर्दी भी जा चुकी, तो बात थोड़ी पेट की।
पुदीना बेसिकली हर्ब है, छोटे आकार का पौधा है जिसको आप 5, 10, 15 इंच के गमले में लगा सकते हैं। ये ग्राउंड कवर के तौर पे रहता है, सीजनल प्लांट है, 3 से 4 महीने रहता है। कटिंग से लगाते जाएं, नए पौधे तैयार होते जाएंगे। ये सिर दर्द और पेट दर्द दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। पुदीना डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, तो पेट की सारी छोटी मोटी बीमारी इस एक हर्ब को, इस एक पौधे को घर में रखने से आपसे और आपके परिवार से दूर रहेगी। साथ ही इस पत्ते को चबाने से आपकी सांसें फ्रेश महसूस होती हैं, मुंह से कोई दुर्गंध नहीं आती है। डाइजेशन को इम्प्रूव करने वाला एक और हर्ब है जिसके सीड आपके घर में अवेलेबल रहते हैं, और वो है सौंफ या फेनल। इसके पौधे जाड़े के दिनों में उगते हैं। आप सितंबर अक्टूबर में इसके बीज लगा सकते हैं। पत्ते इसके देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, थ्रेड जैसी, धागे जैसी संरचना इसकी होती है। हालांकि खाने को गार्निश करने में आप इसके पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें बहुत खूबसूरत गुच्छे में पीले रंग की फ्लावरिंग आती है। वो भी स्वाद में भी मीठा लगता है, देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। फूड की गार्निशिंग भी कर सकता है। और सौंफ सांस की दुर्गंध को हटाने के अलावा आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, पेट दर्द की समस्या को भी गायब कर देता है। तो इस एक बेसिक हर्ब को आप हर साल अपने घर के गमलों में लगा सकते हैं। सेहत या श्रृंगार, इन दोनों को ही खास बनाते हैं आपके खूबसूरत बाल। आप हेल्दी हैं, आप खूबसूरत हैं, इन दोनों ही बातों की पहचान हो जाती है जब आपके बाल खूबसूरत होते हैं। बालों को खूबसूरत, काला और घना रखने के लिए एक छोटा सा हर्ब है जिसे भृंगराज कहा जाता है। भारत में ये बहुत ज़्यादा मिलता है, खास करके सड़कों के किनारे, या आपके गमले में भी कई बार उगाया होगा, आपने उसे पहचाना नहीं होगा। छोटे आकार के इसके पत्ते होते हैं, पीले या सफ़ेद रंग के इसमें छोटे फूल भी खिलते हैं। भृंगराज की पत्तियों को आप अपने रेगुलर हेयर ऑयल में डालकर कुछ दिन तक रख दें। 10 से 15 दिन चाहें तो इसे धूप में भी रख सकते हैं, और उसके बाद इसे अपने बालों में इस्तेमाल करें। बाल नेचुरली ब्लैक रहेंगे। इसे खाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बाल की सेहत को इम्प्रूव करने के लिए एक और पौधा है, उसे आंवला कहते हैं। आंवला का झाड़ी नुमा पेड़ होता है जो बड़े आकार का होता है, तो आप अपने घर के आसपास की खाली जगह में इसे लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे फल हर साल आते हैं। आंवले का फल बालों को धोने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और आंवले का फल खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आंवला लगाने से ज़्यादा खाने से फ़ायदा करता है। जब आपके बालों की सेहत अंदर से अच्छी होगी, तभी वो बाहर से चमकेंगे और दमकेंगे। आंवला सिर्फ बालों के लिए नहीं होता है, इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आपके पेट की बीमारियों को दूर करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, और सर्दी खांसी से भी बचाता है। इसके अलावा आंवला की बहुत सारी अच्छी रेसिपीज़ भी बनाई जाती है, जैसे आंवला कैंडी या आंवले का मुरब्बा। हमारी घरेलू मेडिसिनल हर्ब्स की ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अगर पसंद आती है तो अपने अपनों के बीच शेयर करना मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं लगता पर हमारी बहुत मदद हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।